हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 39-40वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तृप्त नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रिया, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ही यह जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अगला श्लोक है। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और इस आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है मन, श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से बढ़कर है बुद्धि और बुद्धि से बढ़कर है आत्मा। इस प्रकार अपने आप को इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जन शक्ति को जीतो, शत्रु को जीतो। भक्तगणों, यह 3-4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी शुद्ध आत्मा को, यानी हमको काम ने घेर लिया है। जिस तरह आप चादर ओढ़ लेते हैं तो आप पूरी तरह ढक जाते हैं, उसी तरह आत्मा ने भी इस काम रूपी चादर को ओढ़ लिया। अब और इस चादर के साथी है शरीर, इंद्रियां, बुद्धि और मन, और हमारा पूरा जीवन इन्हीं के सहारे चलता है। यानी हमें काम ही बनाता है, काम ही रूप देता है, काम ही चलाता है। एक मानव में हम पूरी तरह से काम में डूबे हुए हैं और उसका प्रतीक है ये शरीर। ये शरीर ही काम है। काम यानी इच्छाएं। इच्छाएं ने मूर्ति का रूप धारण किया और शरीर बन गई। अब ये पूरे शरीर में आप इच्छाओं को भोगते भोगते जीवन को व्यतीत करते हैं और कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, और इसी बीच में आपकी जो निर्धारित आयु है वो खत्म हो जाती है। इसी कारण आपकी बची हुई इच्छाओं के तृप्ति के लिए आपको कर्म अनुसार नया शरीर धारण करना पड़ता है। फिर उस शरीर में फिर आप कर्म करते हुए अपने इच्छाओं को, यानी काम को पूरा करते हैं और उन कामना वासनाओं को भोगते 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 फिर जीवन व्यतीत करते हैं और उसी क्षण
फिर एक बार आपकी मृत्यु होती है और कई इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन कई इच्छाएं फिर बच जाती है। अब फिर बची हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। इसी तरह से आप करोड़ों जन्मों से करोड़ों शरीर आपने धारण किए, करोड़ों शरीरों को छोड़ा और फिर आपकी बची हुई इच्छाओं के लिए आप फिर नए शरीर धारण करने की भी तैयारी इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन भक्तगणों, समझने वाली बात यह है कि इतने जन्मों के बाद भी आपकी इच्छाएं न खत्म हुई न तृप्त हुई। फिर वही इच्छाएं, फिर वही इच्छाएं आपको बार 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 परेशान कर रही है। इच्छाएं पैदा हो रही है और फिर क्योंकि इच्छाएं तृप्त नहीं हो रही है, आपके भोगने की भी कोई तृप्ति नहीं हो रही है और इन सब के बीच जो आपकी सीमित आयु है वह नष्ट हो रही है। इसी को कहते हैं तृष्णा। तृष्णा यानी एक ऐसी प्यास जो कभी बुझे नहीं। आपने कितने भोग भोगे लेकिन अभी भी आप तृप्त नहीं हुए। आज भी आप भोगने के लिए तैयार हैं। आज भी कोई नई दावत आ जाए तो आपका मन उत्साह आनंद से भर जाता है। कोई आपको कोई भी मनोवांछित चीज मिलती है, आपका मन उदफने लगता है, पुदफने लगता है। तो ये इसलिए है कि ये शरीर मात्र केंद्र है, मन बुद्धि भी केंद्र है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए माध्यम है। और ये शरीर शाश्वत नहीं है, इसीलिए इस शरीर को आपको छोड़ना पड़ता है और फिर इच्छाएं हैं तो दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और ऐसा करते करते सदियां बीत गई। मन मरी माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। लेकिन आपके सुख भोगने की इच्छा और आपके आशा कि मैं भोगूंगा, ये पूरी नहीं हो रही है। अब भक्तगणों, इन भोगियों में कोई एक सोचता है कि भोगों की वास्तविकता क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसका मेरा संबंध क्या है। ऐसा विचार करने वाले तत्वज्ञानी बहुत जल्द ही इसकी व्यर्थता को जान जाते हैं। इंद्रिय तृप्तियों की व्यर्थता को जानकर फिर वो इस मन में कोई इच्छाएं इस जन्म में नहीं बढ़ाते। जो इच्छाएं हैं थी बस वहीं तक रुक जाते हैं। इसलिए इनके जीवन की जो आगे की गति होना चाहिए, क्योंकि अगर इच्छाएं बचेंगी तो फिर शरीर मिलेंगे, तो अभी इच्छाएं नहीं बची तो शरीर कहाँ से मिलेगा। तो भगवान आपको फिर एक योग्य शरीर देंगे जो वासनाओं से निर्मित ना हुआ हो, जो भक्ति तत्व से निर्मित हुआ, और उस शरीर में आप भक्ति भाव
बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के अपनी कर सकते। इसी को कहते हैं वैकुंठ का शरीर। ये भौतिक जगत का शरीर तो जलने वाला है, आप जलते रहते हैं। कभी वासनाओं से जलते हैं, कभी क्रोध से जलते हैं, कभी द्वेष से जलते हैं, कभी दुर्ना से जलते हैं, कभी अहंकार से जलते हैं। जलना ही स्वभाव है काम का। और ये जलती हुई अग्नि भोगने से तृप्त नहीं होती और भड़कती है। आप फिर और भोग करते हैं और इसी तरह से कर्म का चक्र बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाता है और आप व्यर्थ में करोड़ों जन्म गंवा देते हैं। ना प्रभु की शरण में आते हैं, ना ही प्रभु की भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण आ जाता है और भजन कीर्तन में लग जाता है तो भगवान उसे बिना संकोच के उसकी सारी इच्छाओं को तृप्त कर देते हैं उनके भजन कीर्तन और श्रवण से लीला। और जैसा ही भक्त तृप्त होता है फिर वह आगे की इच्छाएं नहीं करता और जब मृत्यु आती है तो उसे फिर ये भौतिक क्षण भर का शरीर नहीं मिलता, उसे वैकुंठ शरीर प्राप्त होता है जो नित्य है, अजन्मा है, चतुर्भुजी रूप में है। तो भक्तगणों, आप भी इस काम रूपी शत्रु का दमन करिए और अपने दिव्य शरीर के प्राप्ति के हेतु प्रयत्न करिए, क्योंकि वही वो आपका वास्तविक तत्व है और उसको पाने के बाद आपको किसी और शरीर की आवश्यकता भी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।